नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। हम लोग देख रहे थे फिक्स्ड इनकम में अबाउट बॉन्ड इशुएंस फंडिंग से रिलेटेड कुछ फंडे। इस वीडियो में हम लोग दो चीजों के बारे में समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। इस वीडियो में हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझेंगे एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट the basics of या some basic points about debt issued by government। उसमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी एंटिटीज होती है, वो लोग डेट किस तरह का ऑफर करती है, इशू करती है, वो हम देखने वाले हैं। पहले हम आ जाते हैं सेकेंडरी मार्केट पे। इससे पहले क्विकली प्राइमरी मार्केट बता देते हैं। हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट में क्या देखा था? प्राइमरी मार्केट वो होता है जहां पे हम लोग फर्स्ट टाइम पब्लिक को डायरेक्टली इशू कर रहे होते हैं, न्यू सिक्योरिटी, न्यू बॉन्ड होता है। तो उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट ऑक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट करती है सिंगल प्राइस ऑक्शन, जो कॉर्पोरेशंस होती है वो कई बार इन्वेस्टमेंट बैंक्स के थ्रू जाती है और उसमें या तो हम लोग फुल्ली हमारे जो इशू है उसको अंडर राइट कर सकते हैं, नहीं तो जितना बिका उसके बेसिस पे भी कमीशन बेसिस रख सकते हैं। और बहुत बड़ा ऑफर होता है तो सिंडिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स का हम बनाते हैं, जिसमें जो प्रिंसिपल, जो मेन बंदा होता है उसको हम बोलते हैं लीड अंडर राइटर। हम लोग डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर रहे हैं या फिर प्राइवेटली प्लेस कर रहे हैं, उस पे भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से वेरी करते हैं, राइट। ये हमने देखा था प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड। अब सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? इट रिफर्स टू ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इश्यूड बॉन्ड्स। वेरी सिंपल। ऑलरेडी कोई बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड है, जो पहले से इशू हो गया, गवर्नमेंट के पास तो आ ही गया। अब जिसने बॉन्ड खरीदा है, सपोज उसको एग्जिट करना है और आपको खरीदना है, तो आप उसको खरीद सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डीलर, ठीक है, और इन एक्सचेंज दैट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी मार्केट, रिफर्स टू ट्रेडिंग ऑफ प्रीवियसली इशूड बॉन्ड। डायरेक्टली जो इशूअर है उससे आप नहीं खरीद रहे हैं, ऑलरेडी इशूड है, या तो लिस्टेड होगा या डीलर के थ्रू अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आई थिंक आप कॉमर्स के बचपन से गो थ्रू करते आ रहे हैं, वही है, लेकिन फिर भी एक बार क्विकली देख लेते हैं। जनरली इसमें दो पार्ट होते हैं, या तो एक्सचेंज के थ्रू होता है या ओवर द काउंटर होता है। मतलब डायरेक्टली मुझे पता है आपके पास बॉन्ड है, मैंने आपसे वो खरीद लिया, तो दैट इज ओटीसी। जनरली ओटीसी में डीलर्स का बहुत एक्टिव रोल होता है, क्योंकि वो लोग कोट करते हैं, तो उनके पास एक मार्केट होता है कि किसको चाहिए, किसको खरीदना है, किसको बेचना है वो। तो जनरली वो लोग बिड और आस्क कोट करते हैं। बिड इज व्हाट परचेज एंड आस्क इज व्हाट ऑफर फॉर सेलिंग। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। ये सेम चीज आपने फॉरेन एक्सचेंज में भी देखी होगी कि जब आप बेचने जाते हो तो सामने वाला बिड करता है डीलर, और जब आप खरीदने जाते हो तो वो आपसे मांगता है। तो जनरली आस्क इज ग्रेटर देन बिड, और जो डिफरेंस है वो आपका स्प्रेड हो जाता है, आपका मतलब डीलर का, और उसका वो गेन हो जाता है। सेम चीज बॉन्ड में भी वर्क करती है, ठीक है। सो परचेज और सेलिंग रेट, आस्क या ऑफर प्राइस बोल दो, बिड हो गया, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है? दैट इज द स्प्रेड रेट। ये अगर हम ओवर द काउंटर के थ्रू जाते हैं तो जनरली वर्क करता है। एक्सचेंज में तो हमारा उसमें ब्रोकरेज बैठ जाता है, या कई बार वो भी इसी तरीके से बैठ सकता है। फॉरेक्स हो गया, बॉन्ड मार्केट्स हो गया, जहां पे भी डीलर्स के थ्रू करेंसी हो गई, उसमें डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं, बट कई बार आपको टिपिकल चीजें चाहिए होती है जिसकी लिक्विडिटी कम होती है। बॉन्ड में भी ऐसा होगा, अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो आपका जो स्प्रेड है वो कम होगा, और लिक्विडिटी कम होगी तो स्प्रेड ज्यादा होगा, क्योंकि कम लिक्विडिटी है तो जनरली डीलर उससे ज्यादा मनी बना पाएगा। जनरली 10 से 12 बेसिस पॉइंट्स का स्प्रेड रहता है, बट इट कैन बी एज हाई एज 50 बेसिस पॉइंट्स इफ द सिक्योरिटी इज इलिक्विड। ये आपको ध्यान में रखना है। और सेकेंडरी मार्केट में सेटलमेंट कैसे होता है, सेटलमेंट का सिस्टम कैसे होता है, तो उसको बोलते हैं टी डे सेटलमेंट। टी मतलब जिस दिन ट्रेड हुआ, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली या तो टी डे या T+1 बेसिस पे चलता है, मतलब कब उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देंगे। जैसे इक्विटी मार्केट्स में भी आपने इक्विटीज में पढ़ा होगा कि वो जिस दिन हमने ट्रेड किया उसी दिन या उसके अगले दिन या उसके अगले दिन
हमारे डीमैट में कब आएगी, दैट डिपेंड्स बेसिकली ऑन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में उसके अलग अलग नियम होते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसमें या तो टी डे या T+1 डे में आपके अकाउंट में बॉन्ड आ जाएगा, और कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं उसमें T+2 T+3 और मे बी इट टेक लॉन्गर एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये हमारा सेकेंडरी मार्केट का बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। ये सब चीजें ऐसी है कि आप 2 बार सुन लो आपको दिमाग में सेट हो जाएगी, क्योंकि कन्वेंशंस है, इसमें लॉजिक नहीं है। दीज आर मोर और लेस कन्वेंशंस। तो मैं बस गा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर एक बार और सुन लो तो अपने आप वो जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज मोर लाइक सुन रहा है तू, गा रहा हूं मैं। ठीक है, एंड आपको ध्यान में रखना है उस हिसाब से। तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट हुआ। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डेट इशूड बाय गवर्नमेंट। तो इसमें देखो आपको दिख रहा होगा सॉवरेन, नॉन सॉवरेन, क्वाजी गवर्नमेंट। क्विक फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी फीचर्स दे चुके हैं। सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, मेन गवर्नमेंट होती है वो। नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब जो स्टेट और प्रोविंसेस इशू करते हैं वो। क्वाजी गवर्नमेंट मतलब दैट इज इशूड बाय एंटिटीज विच आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, पर डायरेक्ट खुद गवर्नमेंट नहीं होती। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि अगर गवर्नमेंट द्वारा इशूड है तो इन सबकी ही क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ये जो डायरेक्टली सॉवरेन गवर्नमेंट इशू कर रही है उसकी क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट होगी एज कंपेयर टू दिस एंड देन एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्सेस से दे ही देगी, और कुछ नहीं हुआ तो करेंसी प्रिंट करके दे देगी, इसीलिए इसकी क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट होती है एज कंपेयर टू द अदर टू। हम एक एक करके थोड़े फीचर्स देखते हैं। व्हाट इज सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री? दिस इज इशूड बाय स्टेट और प्रोविंसेस। जैसे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो बनाने के लिए बॉन्ड्स इशू किए तो वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, एंड क्वाजी गवर्नमेंट इट इज इशूड बाय एंटिटीज क्रिएटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे यूएस में फेडरल मॉर्गेज एसोसिएशन कुछ बना रखी है, ठीक है, और वो इशू करती है कुछ कुछ बॉन्ड्स विच इज बैक्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट। तो अगेन ऐसा कोई चीज होगा विच इज बैक्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट तो उसकी क्रेडिट रेटिंग भी हाई होगी। ठीक है, इनकी हाई क्रेडिट रेटिंग है, इनकी भी हाई क्रेडिट रेटिंग रहती है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉवरेन बॉन्ड्स रिलेटिवली लोअर है। सो this credit rating is definitely greater than this। ठीक है, जनरली दिस इज इशूड इन ओन करेंसी। जैसे इंडियन गवर्नमेंट इशू करेगी तो बॉन्ड्स को इंडियन रुपीज में इशू करेगी, बट इट कैन इशू इन अदर करेंसी ऑल्सो। मतलब इंडियन गवर्नमेंट यूएस वालों से सपोज बोरो करना चाह रही है तो यूएस डॉलर में उसने बॉन्ड्स इशू कर दिए, बट वो रिलेटिवली रिस्की होंगे एज कंपेयर टू ओन करेंसी, क्योंकि ओन करेंसी तो क्या है, टैक्स कलेक्शन या रेवेन्यू सब इंडियन रुपीज में ही आ रहा है, और कुछ नहीं हुआ तो करेंसी प्रिंट करके वो रिपे कर देगी। बट अगर वो दूसरी करेंसी में तो इंडियन करेंसी प्रिंट करके जब डॉलर में कन्वर्ट करेगी तो एक्सचेंज रेट से भी वेरी करेगा। तो अगर हम खुद की करेंसी, गवर्नमेंट, हम मतलब गवर्नमेंट खुद की करेंसी के अलावा कोई करेंसी में बॉन्ड इशू करे तो वो रिलेटिवली रिस्की होगा एज कंपेयर्ड टू जो हमारा खुद की करेंसी का बॉन्ड होता है वो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट या मेन गवर्नमेंट, स्टेट प्रोविंसेस, हाई क्रेडिट रेटिंग, बट इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम होता है। हाईवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, ऐसी सब चीजों के लिए इशू हो रहा है तो इससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो सीधा हम लिंक कर सकते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था। इसमें तो क्या हो रहा है, टैक्सेस या गवर्नमेंट के सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, ओन करेंसी, डिफरेंट करेंसी ऑल्सो। ठीक है, मोर एक्टिव ट्रेडिंग इज जनरली देयर फॉर रिसेंटली इशूड बॉन्ड्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द रन बॉन्ड्स। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द रन बॉन्ड्स। ऑन द रन बॉन्ड्स का मतलब जो हमारे प्रेजेंट में बेंचमार्क की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, बेंचमार्क की तरह। जैसे एकदम रिसेंटली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 इयर्स फ्रॉम नाउ मैच्योरिटी का एक बॉन्ड इशू किया तो उसकी जो यील्ड होगी वो हमारे लिए बेंचमार्क या ऑन द रन बन जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। हो सकता है 2015 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किया था जो भी 20 इयर्स का था, तो दोनों 20 इयर्स के, लेकिन वो वाला अब थोड़ा पुराना हो गया, ये नया है। सो ऐसे बॉन्ड्स जो एकदम रिसेंटली इशूड होते हैं वो जनरली हम बेंचमार्क के लिए यूज करते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑन द रन बॉन्ड्स। दे आर मोर एक्टिव। ठीक है, इसीलिए
जनरली हम लोग इसको एक बेस रेट मानने के लिए यूज करते हैं कि इस कंट्री में जनरली टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट कैसे रहता है, जैसे 20 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, 5 इयर्स, इनकी जो यील्ड होगी उसके बेस पे हमें एक अंदाजा आ जाएगा कि क्या रहने वाला है। फिर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे ना, उनकी यील्ड ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में क्रेडिट रिस्क बहुत ही कम होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है। हायर द रिस्क ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन, इसीलिए हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक बेंच, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो अलग अलग गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो यील्ड होगा वो एक बेंचमार्क की तरह वर्क करेगा, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स या बैंक के इश्यू द्वारा जो बॉन्ड्स होंगे उसमें हम लोग यील्ड कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा थोड़ा जो स्प्रेड है वो ऐड कर देंगे, बिकॉज उनमें अलग अलग तरह के रिस्क ऐड होते जाएंगे, स्पेशली क्रेडिट रिस्क। आई होप आपको क्लियर हुआ ये ऑन द रन क्या होता है, कंपेरेबल बेंचमार्किंग के लिए जो यूज होता है। तो एकदम रिसेंटली इशूड जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट मैच्योरिटीज के बॉन्ड होंगे, जैसे इसी साल में गवर्नमेंट ने 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, ऐसे 5 अलग अलग बॉन्ड इशू किए, तो वो हमारी बेस रेट या हमारी रेफरेंस रेट के लिए बड़े ही काम आएंगे, वो मैं बताना चाह रहा हूं। ये सेम रेफरेंस रेट हमने लाइबोर के लिए भी देखा था, वो इंटरबैंक ऑफर रेट है, बट वो क्या था, 1 डे टू 1 ईयर। तो अगेन आप कनेक्ट कर सकते हो, ये वाले कैपिटल मार्केट के लिए काम आ गए, वो वाले मनी मार्केट के लिए काम आ गए, दोनों में रेफरेंस रेट हमें चाहिएगा ही, तो उसके लिए ये काम का है। आई थिंक आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली अबाउट द बेस एंड द डिफरेंस। नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड आई थिंक ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें हमारा टैक्सेशन, इसमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स प्लस टैक्स दोनों ही हो सकते हैं। क्वाजी गवर्नमेंट क्या होता है, बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय एंटिटीज विच आर बैक्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे जीएससी बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटीज। तो इनकी भी जो क्रेडिट क्वालिटी है वो काफी हाई होती है, सिंस दे आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों की लगभग सेम भी हो सकती है, इसकी ज्यादा, इसकी थोड़ी कम, इसकी हाईएस्ट, ऐसा भी हो सकता है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, अगर ये वाले प्रोजेक्ट्स थोड़े रिस्की बन जाए। और एक और यहां पे आ जाता है सुप्रा नेशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये जो बियॉन्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स वाली एंटिटीज है, वो जब बॉन्ड्स इश्यू करती है तो उनको हम बोलते हैं सुप्रा नेशनल बॉन्ड्स। अगेन सिंस दे आर सो क्रेडिबल, वर्किंग एट सच अ लार्ज लेवल एंड बैक्ड बाय सो मेनी गवर्नमेंट्स, तो इसीलिए इनकी भी क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट क्वालिटी बहुत ज्यादा ही रहती है। और क्योंकि इनकी क्रेडिट क्वालिटी बहुत ज्यादा रहती है तो रिस्क कम रहता है, रिस्क कम रहता है तो एक्सपेक्टेशन भी रिलेटिवली कम रहेगी, तो इनकी यील्ड मॉडरेट रहेगी। तो ये 4 पार्ट हो गए, सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्वाजी गवर्नमेंट एंड सुप्रा नेशनल, मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या जो इंटरनेशनल एंटिटीज है जो बियॉन्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स वर्क करती है, उनके लिए काम हो गया। सबकी ही क्रेडिट क्वालिटी कॉमन में देखे तो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो दीज वर सर्टेन फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट, और उसमें अलग अलग वेराइटीज देखी। और उससे पहले हमने देखा सेकेंडरी गवर्नमेंट, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, और उससे पहले हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट का छोटा सा रिवीजन। So this is one more topic that we have covered. हम थियोरी टॉपिक्स में अगेन जैसा मैंने बोला, मैं गा रहा हूं, आपको सुनते रहना है, जॉट डाउन करते रहना है। ये हर एक वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूं, बोर मत हो जाना इससे, लेकिन इसको अप्लाई करना तो आपके लिए ये इजी बनेगा, क्योंकि फिक्स्ड इनकम ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी जनों को परेशान करता है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड। हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंटर भी कर रहे हैं ना, तो हमें इक्विटीज के बारे में थोड़ा पता होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पढ़ा होता है, क्वांट हमने थोड़ा पहले पढ़ रखा होता है। फिक्स्ड इनकम थोड़ा ऐसा एरिया है जो थोड़ा अनटच्ड रहता है, तो जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी ज्यादा फेस होती है इसमें, बिकॉज इस थियरी को वो जाने देते हैं। लेकिन हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स के थ्रू एक एक चीजों को देख रहे हैं, इसीलिए सो दैट आप जब एग्जाम में अपीयर करो तो आपके लिए थोड़ा इजी होए और रियल लाइफ में इसको अप्लाई भी कर सको। तो दिस इज वन मोर पार्ट ऑन बॉन्ड इशुएंस एंड फंडिंग। हम अगले लेक्चर में इसके जो आगे के टॉपिक्स है, जब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू होते हैं तो उनमें क्या क्या चीजें हम ध्यान में रख सकते हैं, वो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।